हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एस की शिक्षा क्लासेस के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र अखिलेश कुमार। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एसएससी जीडी में काफ़ी वैकेंसी निकली हैं और सभी छात्रों की तैयारी ज़ोर शोर पर चल रही है। तो आज उसी के साथ साथ में हम सबसे पहले मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति लेके आए हैं। तो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्यारे साथियों, ये कहता है कि √2 प्लस √2 होल रूट प्लस √2 डॉट डॉट इन्फिनिट का अधिकतम मान होगा। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट, दूसरे ऑप्शन में सेकंड, थर्ड ऑप्शन में 0 और आपके फोर्थ ऑप्शन में 25। तो इन सवालों को करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान व बहुत ही सुलभ व बहुत ही सरल है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सवाल पर कंसिडर करेंगे। दे रखा है कि होल √2 सबसे बड़ा रूट है, फिर उस रूट के अंदर प्लस √2 डॉट डॉट इन्फिनिट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा सवाल है, हल करते हैं। यहाँ पर आप सवाल को हल करेंगे। 2 प्लस 2 प्लस रूट डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका सवाल है, क्लियर है। सवाल आपका ये है, अब इसके जो फर्स्ट संख्या है इसके को प्राइम फैक्टर करेंगे। को प्राइम फैक्टर अर्थात सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। को प्राइम फैक्टर अर्थात जिनका मासा लघुत्तम समापवर्त्य कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। वो आपका क्या कहलाते हैं, आपका को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका 2 है तो 2 के सह अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, आपका 2 × 1, 2 एकम 2, यही होगा। 2 और 1, 2 और 1 का मासा कितना आएगा, आपका 1। 2 और 1 का मासा कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो जब अधिकतम मान कहता है, क्या पूछता है, जब अधिकतम मान कह रहा है, कितना कह रहा है, जब अधिकतम मान कह रहा है। लेकिन सिंबल कैसा, चिन्ह कैसा लगा, आपका प्लस का लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ आपका, प्लस का। तो अधिकतम मान क्या होगा, आपका 2 होगा। क्या होगा, आपका 2। तो इसके अंदर आंसर कितना होगा, आपका 2। क्लियर हो गया सवाल। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 2 रूट के होल रूट, फिर सेकंड रूट है आपका, और इसके बाद डॉट डॉट इन्फिनिट है। अब इसमें कहता है का अधिकतम मान क्या होगा। तो ये कह रहा है का अधिकतम मान क्या होगा। जब प्लस लगा है तो बड़ी संख्या है, उसका अधिकतम मान होगी या फिर उसका मान होगा। निम्नतम मान पूछे तो उसका 1 होगा। क्लियर है। अब ऐसे ही सेकंड सवाल आता है, √2 माइनस √2 डॉट डॉट इन्फिनिट। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है इसके अंदर 1, ऑप्शन सेकंड है 2, ऑप्शन थर्ड बनेगा इसका -1, ऑप्शन फोर्थ है आपका 3। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 है, 2 के को प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, आपका 2 × 1। तो अब इसका मान पूछता है कि इसका मान क्या है। तो इसका मान क्या आएगा, आपका 1 आएगा। इसका मान क्या आएगा, आपका 1। तो इसका जो अधिकतम मान होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा, आपका 1 होगा। यानी फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर है। जो वही पूछता है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान कितना आएगा, आपका 2 आएगा। न्यूनतम मान क्या होगा, आपका 2 होगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वही होल √6 प्लस फिर √6 डॉट डॉट इन्फिनिट। पहले समझें, यदि यहाँ पर वो कहता है कि अधिकतम मान, वो कहता है आपका अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या होगा, जो प्लस लगा हुआ है तो को प्राइम फैक्टर करते हैं। को प्राइम फैक्टर में जो संख्या हमें अधिकतम होती है, वही उसका अधिकतम मान होता है। लेकिन ध्यान देंगे, जब यही आपका माइनस होता है तो को प्राइम फैक्टर करेंगे। तो को प्राइम फैक्टर क्या, इसमें 2 नंबर आएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे 2 × हमने 3 लिए हैं। क्लियर है। 2 × 3 प्लस लग रहा है तो बड़ा अधिकतम मान क्या होगा, आपका 3 होगा। ये यहीं पे माइनस लगा हुआ है, यदि माइनस लगा हुआ है तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, माइनस होता है तो छोटी वाली संख्या लेते हैं और प्लस होता है तो आपका बड़ी वाली संख्या लेते हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस बार सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मान पूछ रहा है, या तो लिखा होगा अधिकतम मान बताइए या फिर मान बताइए। सिर्फ ओनली इतना लिखा होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा होता है। यदि वो न्यूनतम मान
मान पूछता है तो न्यूनतम मान भी हम निकाल सकते हैं, अधिकतम पूछता है तो अधिकतम भी लगा सकते हैं। तो देखें ये आपका 6 है तो 2 के को प्राइम फैक्टर 2 के सॉरी 6 है वहाँ पर तो हम 2 के को प्राइम फैक्टर कर रहे थे, यहाँ पर 6 के को प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6 के को प्राइम फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 3 2 3 6 में 2 तिया आपका 6 हो गया। तो इसमें जो मान होगा इसका जो मान होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है इसके अंदर प्लस लगा हुआ है तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 3 दैट इज राइट आंसर। तीसरा राइट आंसर हो गया। अब इस वाली कंडीशन में सवाल नंबर चौथे में मतलब सवाल नंबर 4 क्वेश्चन संख्या 4 में क्या है आपका 6 है। क्लियर है। और यहाँ क्या लगा हुआ आपको माइनस लगा हुआ है। तो इसमें जो मान पूछेगा सपोज मान पूछेगा तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 यहाँ पर माइनस लगा हुआ है यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा। इसका मान कितना होगा आपका 2 होगा। यह तो वहीं इसमें पूछने लगा कि आपका न्यूनतम मान बताइए कितना बताइए न्यूनतम मान माइनस वाले में न्यूनतम मान। तो जो बड़ा मान होगा ना वही उसका न्यूनतम मान होगा, जो बड़ी संख्या होगी वही उसका न्यूनतम मान होगा, ध्यान रखेंगे। तो जब माइनस लगता है तो छोटी वाली संख्या ही उसका अधिकतम मान होती है, जब प्लस लगा होता है तो उसकी बड़ी संख्या ही उसका अधिकतम मान होती है। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस वाला इसमें न्यूनतम मान पूछने लगा तो न्यूनतम मान क्या होगा आपका 2 होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पर कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे तो ऐसे ही 12 के को प्राइम फैक्टर करेंगे मतलब जिसका मासा कितना होना चाहिए सिर्फ ओनली एक आना चाहिए, लासा नहीं मासा। तो आपका यहाँ पर 12 है, 12 का मासा कितना 12 के को प्राइम फैक्टर करो उन जिन को प्राइम फैक्टरों का मासा कितना होना चाहिए आपका एक होना चाहिए। जैसे कि 3 गुणा 4 3 चौक 12। देखो 3 और 4 का लासा लेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 3 और 4 का मासा लेंगे तो 1 आएगा क्योंकि इन दोनों संख्या में तो कोई कॉमन तो है नहीं है। तो कॉमन है तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर है दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका मासा कितना आएगा आपका 1 आएगा और लासा कितना आएगा 4 दिया 12 है क्योंकि 12 4 से भी कट जाएगा और आपका 3 से भी कट जाएगा। क्लियर है। लेकिन 3 1 से विभाजित हो जाएगा, 4 भी 1 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। गुड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर प्लस लग रहा है तो वही वाली शर्त होगी जो पहले बताई गई थी। यहाँ प्लस लग रहा है तो इसमें मान कितना होगा आपका 4 होगा। तो 4 इज राइट आंसर। ठीक है। यही इसका अधिकतम मान होगा। यदि पूछने लगे न्यूनतम मान तो 3 ही इसका न्यूनतम मान होगा और 4 इसका अधिकतम मान होगा। क्लियर है। तो पहला क्लियर है। अब यहाँ पर 12 देखेंगे इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर 3 इंटू 4 3 चौक 12 होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अधिकतम मान होगा इसका जो मान होगा या अधिकतम मान होगा वो कितना होगा आपका 3 होगा। कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है। और जो 4 है जो बड़ा है वो इसका न्यूनतम मान होगा। न्यूनतम मतलब न्यूनतम वैल्यू होगी। क्लियर है। लीस्ट वैल्यू होगी किसकी जब यहाँ पर माइनस लग जाता है तो ये किसी 4 कितने होंगे इसकी लीस्ट वैल्यू होगी मतलब न्यूनतम मान 4 होगा और अधिकतम मान कितना होगा आपका 3 होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे होंगे ये कैसे होंगे अधिकतम मान न्यूनतम सभी बताऊंगा ये भी करके। ठीक है। समय लगेगा कोई बात नहीं। अब ये 20 + 20 रूट के अंदर है ये भी तो इसके भी को प्राइम फैक्टर कर लो तो 4 इंटू 5 क्योंकि 4 पंजे 20 हो गया। तो अब इसका जो मान होगा प्लस लग रहा है प्लस में कौन सी संख्या लेंगे बड़ी वाली संख्या यही बताई थी प्लस लग रहा है तो बड़ी वाली संख्या तो 5 ही इसका आंसर होगा। क्लियर है। यदि यहाँ पर माइनस लगा होता तो आंसर कितना हो जाता इसका 4 हो गया होता। ठीक है। यदि इसी में ही पूछने लग जाए कि न्यूनतम मान क्या होगा इसी में पूछने लग जाता है कि न्यूनतम मान क्या होगा तो न्यूनतम मान कितना होगा कम वाला मतलब 4 होगा और अधिकतम मान क्या होगा 5 होगा या फिर कहे मान क्या होगा तो 5 होगा। क्लियर है। यही आपके आंसर है। तो नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्लियर है। ऐसे ही ये पीछे वालों की तरह है। ये है आपका 72 ये 72 ये भी 72 है। यहाँ पर प्लस 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 लगे हुए हैं पिछले वालों की तरह ही है। तो इसमें भी मान पूछा या अधिकतम मान कहे या फिर मान क्या होगा बात वो एक ही रहेगी। तो 72 है 72 के को प्राइम फैक्टर कर लेंगे। को प्राइम फैक्टर कितने आएंगे भाई हम जानते हैं 8 नेम 72 मतलब 8 9 72 72 होंगे। 8 और 9 का मासा कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 9 होगा। यही आपका आंसर हो गया क्योंकि प्लस लगा है प्लस में बड़ी वाली संख्या लेते हैं और माइनस में छोटी वाली संख्या लेते हैं। यहाँ पर 110 है लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो यहाँ पर 110 है। 110 के को प्राइम फैक्टर कितने होते हैं आपका 10 इंटू 11 क्योंकि 11 ढाई 110 होता है और माइनस लगा है तो जो छोटी वाली संख्या होगी यही उसका आंसर होगा। माइनस लगा होता है तो छोटी वाली संख्या उसका आंसर होती है। क्लियर। वो छोटी वाली संख्या आंसर होती है तो यहाँ पे इसका आंसर 10 होगा। क्लियर। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अब वो क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहती है। मेरे प्यारे साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 10 11 12। क्लियर है।
लेकिन यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस है, ना माइनस है और ना ही यहाँ डिवाइड मतलब भाग है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंटू है। क्या है, इंटू मतलब गुणा है। अब इसे करना कैसे वो हमें देखना है, लेकिन थोड़ा कंसिडर करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब क्वेश्चन इस प्रकृति का होता है, कैसी का, कि ए ए ए ये रूट के अंदर कितने भी हों, ये रूट के अंदर कितने भी डॉट डॉट कितने भी हों, ये कितने भी हों, तो जिसका जो ए होता है ना, या बी हो या सी हो या एक्स एक्स हो या वाई वाई हो या फिर जेड जेड हो, ठीक है, तो इसका जो ए है ना, पहले वाला या फिर दूसरे वाला तीसरे वाला, इनमें से कोई सा एक उठा लो, इनमें से कोई सा भी एक उठा लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। मतलब जो संख्या लिखी होगी ना वही उसका आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ पर तो ये ए है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर ए वाला है मतलब एक जैसी संख्या वाले, अलग अलग संख्या भी आ सकती है, तो वो आगे बताएंगे। अभी इन पर ध्यान दें, अभी बताएंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सवाल इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात एक तरह का फॉर्मूला है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसके साथ संलिप्त है, अर्थात ये सवाल इससे संबंधित है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए था तो इसका आंसर ए हो गया, तो यहाँ पर 7 7 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर है। ऐसे ही इसके अंदर 3 3 इंटू सब 3 3 में सब 3 3 इंटू के अंदर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर कितना है आपका प्रश्न नंबर 12 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में 9 है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वही आपका 9 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट सवालों की तरफ रुख करते हैं कि सवाल किस तरीके के और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, बने रहें हमारे साथ। मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका 13वां सवाल। यदि y बराबर होल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट डॉट इन्फिनिट, तो y का मान होगा, ये y का मान है, -1 इज इक्वल लेस देन y इज इक्वल इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल टू, एंड 2 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल 3, एंड 1 इज लेस देन y इज लेस देन 2। मतलब इनमें से हमें आंसर चेक करना है। अब यहाँ पर तो बहुत बड़ी दुविधा की बात आ गई। यदि पिछली कंडीशन की तरह होता तो हम इसको देख चुके होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अब यहाँ पर देखना मुसीबत की बात ये बन जाती है कि यहाँ पर जो आंसर है वो कुछ अलग है, तो यहाँ पर ये देखना है। कोई बात नहीं है, ये आपका 3 है, ये क्या आपका 3 है। 3 को आगे बढ़ाओ, मतलब फर्दर नंबर इसके क्या आएंगे, 3 के बाद, 3 के बाद कितना आएगा भाई, 3 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद आएगा आपका 4 5 6 7 डॉट डॉट चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 के बाद उस नंबर को चेक करेंगे कि जिसका फैक्टर करा, फैक्टर करने पर उन दोनों अंकों का अंतर कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। दोनों अंकों का अंतर 1 आना चाहिए। भाई 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 2 4, 2 गुणा 2, 2 और 2 का अंतर कितना 0, तो ये तो नहीं हो सकता। 5 के फैक्टर 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये तो हो नहीं सकता। 6 है, 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3, अर्थात 3 में से 2 गया तो कितना बचेंगे 1, तो ये लेंगे, कितना लेंगे 3 गुणा 2। क्लियर है। तो 3 में से 2 गया, मतलब 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 1। हमें यही चाहिए था, हमें सिर्फ यही चाहिए था कि दोनों फैक्टरों का अंतर कितना आना चाहिए, हमको 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो y है, क्या है, ये हमारा y है, और इसमें सबसे छोटा अंक क्या है आपका 2 है, सबसे छोटा अंक क्या है 2। और हालांकि हम पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके थे, जब हमारा प्लस आता है तो उसकी बड़ी संख्या ही उसका राइट आंसर होती है, उसकी बड़ी संख्या उसका राइट आंसर होती है। तो ऑप्शन में देख लेंगे 3 ये है, तो हमारा आंसर यही सही होगा, हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 3 हो सकता था, यहाँ पर 3 हो सकता था। इसका मतलब ये नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ पर देखो और हमने टिक लगा दिया, गलत हो सकता है। यहाँ पर ये कंडीशन का फेल होगी, यदि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 दे रखे होंगे, तो इन चीज़ों से विशेष को सावधान रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा 2 है, 2 तो हमारा छोटा है लेकिन हमारा 3 बड़ा है, तो यहाँ पर जो y होगा, जो y का मान होगा, y का मान तो 2 से तो बड़ा होगा, 2 से तो बड़ा होगा, लेकिन 3 से तो छोटा होगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, जो 2 है जो सबसे छोटा है, मैं 3 से तो छोटा है, तो 2 छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, y के। तो y 3 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ये
क्लियर है। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर है। ऐसे ही हम 14वें वाले को देखेंगे। 14वें में ये है सेम टू सेम 13 की तरह है। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या करें, 5 है तो 5 के फर्दर नंबर लिखेंगे। फर्दर नंबर क्या है इसके 5 के 6 7 8 9 10 डॉट डॉट चलते चले जाएंगे। क्लियर है। हमें वो अंक लेना है जिसके फैक्टर करें तो फैक्टर करने पर दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 6 के फैक्टर तो हमें यहीं पे मिल गए, बस हो गया काम। तो 6 के फैक्टर कितने होते हैं भाई, 3 गुणा 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1। हमें यही तो चाहिए था, काम खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लगा 1 व 2 के बीच, 2 व 3 के बीच, 3 व 4 के बीच, 0 व 1 के बीच। लेकिन यहाँ पे कितने अंक आए, 3 और 2। तो इसका जो आंसर कितना होगा, 2 व 3 के बीच, क्योंकि 2 छोटा है। पहले 2 पढ़ाएंगे क्योंकि 2 छोटा है भाई, सबसे छोटा आता है तभी तो बाद में बड़ा आता है। तो पहले 2 फिर उसके बाद 3, तो 2 व 3 के बीच। तो किसका जो वाई का आंसर होगा वो कैसा किसके होगा, 2 व 3 के बीच होगा। तो हम इसको लिखें तो कैसे लिख पाएंगे कि 2 इज लेस देन इक्वल वाई इज लेस देन इक्वल 3। ठीक है, तो ऐसे लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है, काम खत्म। अब 15वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं कि 15वें क्वेश्चन क्या कहता है। मित्रों 15वां सवाल ये है, यदि y इक्वल रूट के अंदर 7 + 7 + 7 रूट रूट लगे होने पर और डॉट डॉट इनफाइनाइट तो y का मान होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलेंगे चारों ऑप्शनों को कैसे, चारों ऑप्शनों में से कैसे उस राइट आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वही है यहाँ पर 7 है तो 7 का फर्दर नंबर लिखेंगे। 7 इक्वल कितना, 7 के बाद कितना शुरू होगा भाई आपका, 7 के बाद कितना 8 9, 7 को मत लिखो कोई बात नहीं है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 टोटल बहुत सारे नंबर लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 8 9 10 11 12 13, अर्थात यहाँ पे लिखे हुए हैं 8 9 10 11 13 और 11 के बाद 12। तो इन नंबरों में चेक करें वो कौन सा नंबर है। देखो 8 है, 8 के को प्राइम फैक्टर करें तो 8 के को प्राइम फैक्टर तो होते नहीं है भाई, होते हैं क्या, 4 × 2, ये तो आपके सम नंबर है, इवन नंबर है। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, इनका तो अंतर 2 आएगा। 9 है, 9 के कितने होगा, 3 × 3, दोनों का अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता है। 10 है, 10 के फैक्टर कितने होते हैं, 5, 5 × 2 यानी 5 × 2, 5 और 2 का अंतर कितना आएगा, 3, तो ये तो हो नहीं सकता है। 11 है, 11 के फैक्टर कितने कैसे होते हैं, 11 × 11, 11 कम 11, 11 में से गए तो कितना बचेगा आपका 10, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आ गया आपका 12, 12 के कैसे होंगे, 3 × 4 मतलब 4 तिया 12 और 3 में 4 में से एक 3 गए तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो मतलब यही है, यही आंसर दिलाएगा हमको, यही आंसर दिलाएगा, 12 ही आंसर बताएगा। तो 12 आ गया, तो 12 के जो को प्राइम फैक्टर वो कितने, 3 × 4 यानी 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपका 1। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 छोटी संख्या 3 इज लेस देन इक्वल किसके, y इज लेस देन इक्वल कितने के 4। तो यही आपका आंसर होगा। तो देख लेंगे इसमें 4 कहाँ है आपका, ये 4 और 3, 4 और 3 यहाँ पर, तो यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है, ऐसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ठीक है, तो मित्र ये है आपका 16वां सवाल। तो 16वें सवाल को देखेंगे, इसके अंदर लिमिटेशन है, मतलब लिमिट के अंदर है, मतलब डॉट डॉट नहीं है इसके अंदर, मतलब एक सीमा में दे रखा है होल रूट 2 फिर रूट 2 फिर रूट 2 इंटू में दे रखा है डॉट डॉट यहाँ तक। क्लियर है, लेकिन इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर, यदि डॉट डॉट इस टाइप से हो तो अब तो ये हमारे यहाँ पर 3 ही है भाई, यहाँ पर तो रूट टू 3 ही है। तो हमें इसका मान क्या था, डॉट डॉट इन्फिनिट तक नहीं है। ध्यान देंगे कि डॉट डॉट इन्फिनिट तक नहीं है, या फिर वो ये कह सकता है का मान होगा, वो ये भी कह सकता है का मान होगा। क्लियर है, बस काम खत्म। अब तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, जो हमारा सिर्फ ओनली ये रूट है, सिर्फ रूट, इसका मतलब यहाँ पर 2 का होना होता है। या तो वहीं पर ये है तो क्यू का मतलब यहाँ पर 3 होना होता है। वहीं पर यानी आपके घात 1/4 तो यहाँ पर ये होता है। इस 2 का मतलब होता है 1/2 घात। इस 3 का मतलब होता है किसी घात 1/3। इसका मतलब होता है 1/4। वहीं पर यदि ये लिखा हुआ तो इसका मतलब है किसी पर घात आपके 1/5। क्लियर है, तो वहीं पर हम बात करते हैं 16वें सवाल की। क्लियर, तो यहाँ पर है आपका रूट 2, सेकेंड रूट के अंदर 2, फिर इस रूट के अंदर आपका 2, ये है।
सवाल आपका ये यहाँ पर है। तो इस 2 के ऊपर तो सिर्फ ओनली एक ही रूट चढ़ा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है। यहाँ पर जब ये खाली रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रखा हुआ है, यहाँ पर कितना रखा हुआ है आपका 2 रखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर तो सिर्फ ओनली 2 है, ये वाला 2, इस पर तो एक ही रूट है भाई, इस वाले पर तो एक ही रूट है ना ये वाला, तो 2। तो इस 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू लगा देंगे। क्लियर है। ये वाला 2, अब इस वाले 2 पर, इस वाले 2 पर एक तो रूट ऊपर ये भी है और दूसरा रूट आपका ये भी है, तो इस वाले पे तो 2 रूट है, इस पर कितने 2 रूट। क्लियर है। तो मतलब 1/2 घात ये वाली और इंटू की 1/2 ये वाली। क्लियर है भाई। 1/2 घात ये वाली, मतलब 1/2 तो घात आपकी ये वाली हो जाएगी इसकी एक रूट की, और दूसरा रूट आपका ये लगा हुआ दूसरा। भाई पहला रूट तो ये रहा, इस 2 पर देखो, इससे भी तो ढका हुआ है और ये वाला इससे भी ढका हुआ है, तो 2 रूट हो गए। 1/2 इंटू आपका 1/2। क्लियर है। तो एक एकम 1 और 2 दूनी 4, तो हम लिख देंगे इसको 1/4, मतलब 1/4 इंटू, ऐसे ही ये कितने ढका हुआ 3 से, 1 2 3, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक एकम 1, 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 1/8, तो लिख देंगे हम 1/8। क्लियर है। हम जानते हैं गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती हैं, हम इसे 2 तरीके से कर लेंगे। ठीक है। गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती हैं, आधार आपके सेम सेम है, 2 2 है, तो 2, तो इन घातों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 2 4 8 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8। क्लियर है। 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 गुणा एकम करेंगे, 4 एकम 4, प्लस 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 का गुणा 1 मारेंगे, 2 एकम 2, 8 8 से 8 कितनी बार कटेगा, 1 बार, 1 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, 1 एकम 1। क्लियर है। बराबर 2। क्लियर है। 4 और 2 6 और 1 7, और 7/8। क्लियर है। तो इसमें आंसर देखें, पहला आंसर ये राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको दूसरी तरीका से भी कर लेंगे। क्लियर है। आप इसको पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अभी हम इसको हटा दे रहे हैं। तो मेरे साथियों ये है आपका, यही सवाल है, इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 1 2 लिख लेंगे। क्लियर है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। क्लियर। ये कितने हैं आपका, 1 2 3 रूट हैं, कितने आपका 3 रूट है, और मैंने बताया था यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है आपका 2 होता है। क्लियर, ये भी ध्यान रखें, कितना होता है 2 होता है। ये कितने आपका 1 2 3 है ना, तो 2 पे घात कितनी लिख देंगे, 3, क्योंकि यहाँ 2, ये 2 नहीं, ये वाला 2, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते। क्लियर है। लेकिन यहाँ तो 2 ही लिखेंगे, और ये रूट रूट कितने आपके 3 है, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, तो इसीलिए, और यहाँ पे ये कहता है 2, तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख लिया, और ये कितने, ये 3 है, यहाँ लिख दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस 2 को, 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2, 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2। क्लियर है। क्योंकि 2 2 के भी कितने आपके 1 2 3 है, तो 1 2 3। क्लियर। अब देखेंगे 2, किसी पे घात 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है 1, 2 पे घात 1 का मतलब 2, प्लस 2 पे घात 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 गुणा 2 2 दूनी 4, 2 पे घात 3 का मतलब होता है आपका 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है। 4 2 6 और 1 7, 7/8 हो गया, तो बराबर 2 पे घात 7 आपका 8 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दैट इज राइट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं 17वें सवाल की ओर, तो ध्यान देंगे अगला सवाल। साथियों ये है आपका 17वां सवाल। क्लियर है। तो 17वें सवाल को देखें, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, 2 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब एग्जामिनर ने यहाँ पर 4 दिया है, क्वेश्चन में 4 दे रखा है, 4 यहाँ पर 4, यहाँ 4, यहाँ 4। क्लियर है। लेकिन ये 2 हैं, ये इनटू में है, ये 2 हैं, इन पर ये लगा हुआ है, मतलब रूट के अंदर 4, ये रूट 4 है, कितना है, मतलब रूट 4, मतलब 4 रूट, अब कहें हम 4 रूट, तो ये हो गया। क्लियर है। मतलब रूट पर यहाँ पे क्या लगा, 4 रखा, इसका मतलब है कि घात 1/4 होना किसी पर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, अब ये 2 2 के कितनी बार हैं, 2 2 के कितनी बार हैं, 2 2 के 1 2 3 4 बार हैं। क्लियर है। 2 2 के कितनी बार हैं आपके 4 बार, तो 2 लिख लिया हमने। क्लियर, बड़ा ये तो 2 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है हमने, पीछे तो हम क्या कर, 2 थी, 2 जितने बार थे उतनी घात चढ़ा दी थी। अब ये 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 4 हैं, तो 4 पे घात 4। क्लियर है। अब घटते हुए क्रम में आएंगे ऊपर की तरफ, तो 4, तो 4 पे घात 0 प्लस 4 पे घात 1 प्लस 4 पे घात 2 प्लस 4 पे घात 3। क्लियर है। यही कर रहे थे पीछे, तो ये 2, किसी पे घात 0 का मतलब होता है आपका 1, तो 4 पे घात 0 का मतलब 1,
4 पर घात 1 का मतलब 4, 4 पर घात 2 का मतलब यानी 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 और 4 पर घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। क्लियर है। 4 पर घात 4 का मतलब कितना होता है देखेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, ये हो जाएंगे आपका 256। क्लियर है। अब इनको आप जोड़ दें, देखें 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 हो गया, 11 और 4 15, 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, यानी आपका 85। इनको जोड़ेंगे तो 85 बटे 256। और ये किस पर घात है, मतलब ये वाली घात किस पर है देखेंगे, ये है आपका 85/256 किस पर, आपका 2 पर घात है, यानी 85/256। यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरी तरीका से बता सकते हैं इसे। मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका 18वां सवाल। ठीक है, यहाँ पर 3 3 3 लगा हुआ है और लेकिन इनटू में आपका 7 7 है। क्लियर है। तो वही कंडीशन है, यहाँ पर भी कर लेंगे। क्या ये आपका 7 है, 3 3 कितनी बार है आपका, 3 बार है। 3 3 कितनी बार है आपका, 3 बार है। 3 3 3 बार, तो 3 पर पावर 3। ठीक है, क्योंकि 3 3 कितनी बार, 3 बार, तो 3 पर घात 3। क्लियर है। अब कम होते आएंगे, तो ये वाला 3 है, इस पर घात आपको 0 प्लस 3 पर घात 0 के बाद 1 प्लस 3 पर घात आपका 2, मतलब इससे कम हो, एक कम होना चाहिए। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 2 तक ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर है। 7, 3 पर घात 2 का मतलब कितना होता है 9। देखें 3 गुणा 3 3 दिया 9, 2 बार लिखे। 3 पर घात 1 का मतलब 3 और 3 पर घात 0 का मतलब 1 और 3 पर घात 3 का मतलब 3 3 तिया 9 तिया 27, 27। ठीक है, 9 और 3 कितने हो 12 और 1 13, तो 7 पर घात 13 बटे 27 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा पहला, यही आपका राइट आंसर। क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। 24 आवर सर्विसेज अवेलेबल है, आप जब चाहें कभी भी कोई भी सवाल किसी भी मैथ का आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरे साथियों 19वां सवाल, ये 19वां सवाल है। 64 64 64 64 इस पर रूट लगा हुआ है, रूट रूट। क्लियर है, रूट लगा हुआ है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो 2 दे, जरूरी नहीं है वो 2 दे, ना भी दे सकता है। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो हमने क्या बताते हैं, यहाँ पर 2 होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका 2। इस 2 का क्या मतलब है, किसी पर घात आपके 1/2 होना, रूट के साथ में 2, मतलब इसका मतलब होता है किसी संख्या पर घात 1/2 का होना। क्लियर है। 64, अब लिखेंगे यहाँ पर आपका 64 यानी आपका 64। क्लियर। अब ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार हैं। क्लियर है। तो 64 पर घात 2 कितनी बार आपका 4 बार, तो 2 पर घात 4। क्लियर, 2 पर घात 4। अब यहाँ पर घटाते आएंगे, 2 पर घात 0 प्लस 2 पर घात 1 प्लस 2 पर घात 2 और आपका प्लस 2 पर घात आपका 3। क्लियर है, यानी आपका 64। 2 पर घात 4 का मतलब होता है आपका 16। कितना होता है आपका 16। 2 पर घात 0 का मतलब 1, 2 पर घात 1 का मतलब 2, 2 पर घात 2 का मतलब 4 और 2 पर घात 3 का मतलब कितना होता है आपका मेरे प्यारे साथियों 8। तो 64, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 15 बटे आपका 16। क्लियर है। 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, 64 को 2 पर घात 6, देखो 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो आपका 64 आता है। क्लियर है, यानी आपका 15 बटे 16। घात की गुणा घात में हो जाती है, 2 पर घात 6 गुणा आपका 15 बटे आपका 16। क्लियर है। 2 से कट जाएगा 6 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, 15 थी 45, 2 पर घात 45 बटे नीचे कितना आएगा आपका 8। यही आपका आंसर है। देख लें कहाँ है आपका आंसर, पता चला 2 पर घात 45 बटे, सेकंड इज राइट आंसर। ये आपका 19वां सवाल था। क्लियर है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद कर लेंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। अब चलते हैं 20वें सवाल की तरफ कि 20वां सवाल क्या कहता है। मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका 20वां सवाल। यदि बाई इक्वल होल रूट, मतलब संपूर्ण पर रूट लगाओ 3 इंटू, ये आपका 9 पर 1/3, मतलब रूट क्यू है ये वाला 3। इस टाइप से आपका ये सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर 9 है, वहीं पर 1/3 है, यहाँ 9 है, वहीं 1/3 है, यहाँ 9 है आपका 1/3 वहीं है, लेकिन 3 पर नहीं है। क्लियर है। तो y का मान क्या होगा, इस वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी दुविधा का विषय बन जाता है कि यहाँ पर इतना रूट चढ़ा हुआ है और संख्या देखें रिवाइज हो रही होंगी 3 9 3 9 3 9,
रिवाइज हो रहा है। 39 39 39 39 कहाँ था, डॉट डॉट इन्फाइनेट तक जा रहा है। तो इस स्थिति में y का मान क्या होगा, हमें ये देखना है। क्लियर है। अब करना क्या है वो यहाँ अब आप लोगों को यहाँ देखना होगा। क्लियर है। सपोज दैट, एक मिनट पहले समझेंगे सवाल को। तो यदि यही ऐसा होता कि y इक्वल रूट के अंदर a b a b a b, यदि ऐसा कुछ करके होता है, यदि वहीं ऐसा कुछ करके होता, यदि ये ऐसा कुछ करके होता और यहाँ पर b है, वहाँ सपोज मान लो x लगा होता, यहाँ b है वहाँ x लगा होता। इस टाइप से देखो, यहाँ b है तो यहाँ x, यहाँ b है x, या b है तो यहाँ x। क्लियर, ऐसा लगा होता। a b है, यहाँ पर 39 39 39 ऐसे है। तो इस वाली कंडीशन में जो आपका ये a होता है ना, ये a जो होता है ये आपका a होता है, यही आपका क्या होता है, आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर होता है। क्लियर है। जैसे कि हमने पहले इनटू में बता रखा था, कैसे कि ए जैसे इनटू में कितने भी ए हों डॉट डॉट में, तो इसका जो पहला जो ए होगा ना या दूसरा तीसरा, यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर होता है इन द सेम कंडीशन। ऐसे इसके अंदर कंडीशन रिवाइज हो रही है, 39 39 39 39 कंडीशन रिवाइज हो रही है इसके अंदर। तो इस वाली कंडीशन जैसे यहाँ पर ए आपका आंसर है, ऐसे ही इसके अंदर ये 3 है, ये 3 यही आपका आंसर होगा। 3 को हम 3 पे घात 1 भी लिख सकते हैं, 3 पे घात 1 का मतलब आपका 3 ही होता है। क्लियर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यह है आपका 21वां सवाल। यदि x प्लस 1/x इक्वल -3, तो इन रूट के अंदर दे रखे हैं आपके x² प्लस 1/x इंटू अंडर रूट के अंदर x प्लस 1/x² ब्रैकेट बंद इंटू रूट नेक्स्ट रूट फिर शुरू डॉट डॉट स्टेप दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा यहाँ हमें निकालना है। ये आपको देखो इंटू में है, सारे के सारे इंटू में। मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, 20वें सवाल में मैंने आपको यही बताया था कि रूट के अंदर ए, रूट के अंदर ए, रूट के अंदर ए, डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस टाइप से ऐसे कुछ करके होता है। तो इसमें से क्या आता है, आपका ए ही आपका आंसर होता है। मतलब सपोज मान लो रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक हो, तो इसका मान क्या होगा, आपका जो 7 है ना, यही आपका मान होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। ऐसे ये आपके इंटू में डॉट डॉट में लिखे हुए, इंटू में लिखे हुए हैं, डॉट डॉट इन्फिनिट तक लिखा हुआ है। तो ऐसे ही इसके अंदर लेकिन ब्रैकेट बने हुए, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, लेकिन सब ब्रैकेट सेम टू सेम है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, डॉट डॉट इन्फिनिट तक जा रहे हैं। तो इसमें से एक ब्रैकेट उठा लो, वही आपका मान हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ देखें क्या है आपका x² प्लस 1/x², जैसे उसमें से ए निकल 7 निकाल लिया था, ऐसे इसके अंदर ये निकाल लेंगे। अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर -3, x प्लस 1/x बराबर -3 दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम जानते क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, x² पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग -2 गुणा, यानी प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 गुणा पहली संख्या इंटू आपकी दूसरी संख्या, तो x से x खत्म, 1 बचा 2 एकम 2, तो इसका मतलब हम 2 ही लिख सकते हैं। क्लियर है। हमें मान किसका ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो निकल के आया है इसमें, तो इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है आपका -3, तो यहाँ से -3 उठा के यहाँ लगा देंगे, -3 का होल स्क्वायर बराबर किसका मान ज्ञात करना है, इसका, तो इसको यहीं रहने देंगे, x² प्लस 1/x² प्लस का 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपको 9, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, लेकिन माइनस लगा हुआ है, 2 12 तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, ये प्लस का 2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, बराबर कितना बचेगा x² प्लस का 1/x², 9 में से 2 का तो कितना बचेगा 7, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्लियर है, बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे साथियों, जो अगले सवाल हैं उनको हम भाजक, भाज्य, भागफल, शेष के आधार पर लेके आए हैं। जैसे कि एक सवाल दे देता है और उसमें पूछता है कि इसमें शेष क्या बचेगा। तो शेष के बचने के आधार पर या कभी भाजक भी पूछ लेता है या भाज्य भी पूछ लेता है या फिर भागफल भी पूछ लेता है, तो कभी शेष भी पूछ लेता है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं हम क्रमबद्ध करके लेके आए हैं।
तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहाँ पर सवालों को करने से पहले एक दृष्टि इसके संबंध की तरफ डालेंगे कि इसके संबंध भाजक, भाज्य, भागफल, शेष के क्या संबंध हो सकते हैं और ये कौन-कौन सी संख्याएँ भाज्य कहलाती हैं, मतलब किस तरीके से कहलाती हैं, भाज्य कैसी कहलाती हैं, मतलब एक संख्या के वे कौन-कौन से भाग होते हैं और किस तरीके से इनको निकाला जाता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे, बने रहें हमारे साथ। तो देखेंगे ये भाग का जो भाग देने की प्रक्रिया होती है, ये उसका साइन होता है। यहाँ पर ये आपका भाजक होता है, यहाँ पर ये आपका भाज्य होता है। यहाँ पर जितनी बार भाग दिया जाता है वो आपका भागफल होता है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। और बाद में भाग देने के बाद जो नीचे बचता है, अर्थात जिसमें भाजक के द्वारा भाग नहीं दिया जाता, वो आपकी संख्या क्या कहलाती है? आपकी शेष कहलाती है। क्लियर है? वह संख्या जिसमें भाजक द्वारा भाग दिया जाता है भाज्य कहलाती है और जितनी बार दिया जाता है वो भागफल कहलाती है। भागफल कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान नीचे बची संख्या जिसके अंदर भाजक द्वारा भाग न दिया जा सके वह क्या कहलाती है? आपकी शेष कहलाती है। शेष वह संख्या होगी जो भाजक से छोटी होगी। क्लियर है? भाजक से बड़ी होगी तो उसके अंदर भाग जाने की संभावना रहेगी, लेकिन जो भाजक से छोटी होगी उस संख्या में भाग कदापि नहीं जाएगा और वही संख्या शेष मतलब रिमाइंडर कहलाती है। क्लियर है? तो ये जो कंपोनेंट हैं हमारे एक भाग देने की प्रक्रिया के दौरान समझने योग्य वो उत्पन्न अंग हैं। क्लियर है? तो अब हम प्रश्न आगे मतलब क्वेश्चन की तरफ बारी बारीकी से चलते हैं और प्रश्न हमारी क्या कहते हैं विवेचना करते हैं। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? मेरे साथियों ये आपका 22वां सवाल है। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो y शेष बचता है। y का मान क्या होगा? ऑप्शन पहला 3, ऑप्शन दूसरा 1, ऑप्शन तीसरा 2, ऑप्शन चौथा 5। तो यहाँ पर देखना है कि कैसे बचेगा। यहाँ पर ना तो हम x उठाएंगे ना y उठाएंगे और सीधा ही सवाल पर अटैक करेंगे। वो अटैक कैसे करेंगे वो यहाँ पर आपको देखना है। लेकिन सवाल को ठीक तरीके से पढ़ें। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बच रहा है। ठीक है? एक संख्या x है उसको 289 से विभाजित किया जा रहा है और 18 शेष बच रहा है। ठीक है? उसी संख्या को मतलब x को 17 से विभाजित किया जाए तो y शेष बचता है। तो y का मान क्या होगा? क्लियर है? विभाजित करने 18 शेष बच रहा है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो 22 शेष बचता है। तो y का मान क्या होगा? क्लियर? कोई बात नहीं है, कहने दो उसको, जो कह रहा है वो कहने दो। अरे आपका शेष कितना है? आपका ऊपर कितना तक 18 है और विभाजित कितने से करवा रहा है? वो 17 से विभाजित करवा रहा है। तो काम खत्म हो गया जय श्री राम जी की। तो भैया 18/17 काम खत्म। देन 18 में आप 17 से भाग दे दो तो कितना शेष बचेगा? आपका 1 बचेगा। समझ में आ रहा है ना? 1 तो शेष बचेगा भैया। 18/17 कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 17 + 1/17। क्लियर है? क्योंकि एक बार तो हमारा पूरा भाग चला जाएगा ना, पूरा भाग चला है। जो 1 है ना यही आपका शेष अर्थात y का मान होगा। काम खत्म। क्लियर है? अरे भाई 18 में 17 से भाग चला जाएगा। 17 एकम 17 पूरा चला गया। 18 में से 1 17 गया तो कितना बचेगा? 1। काम खत्म। शेष, यही तो शेष है, यही तो y का मान था, यही y का मान है। हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये है आपका 23वां सवाल। एक संख्या को 2726 से विभाजित करने पर 2726 से, ये आपका से है, 2726 से विभाजित करने पर 75 शेष बचता है। उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? क्लियर है भाई? 2726 से विभाजित करने पर 75 शेष बच रहा है और उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? क्लियर है? शेष बच रहा है 75, विभाजित किससे करवा रहा है? 24 से। तो काम खत्म। जैसा 22वां वैसा ही 23वां। तो आपका जो 75 है भाग कर देंगे इसके अंदर 24 से। ठीक है भाई? तो 24 से 75 में भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 24 तिया
72, 24 तो 72 ही तो होता है, और 75 में तो 72 रहेगा तो कितने बचेगा आपका 3, तो यही आपको हो जाएगा आपका शेष, 3 शेष बचेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? यदि कोई डाउट होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। एनी वे, एनी टाइम, एनी वेयर, कभी भी, कहीं भी, कैसी भी, किसी भी स्थिति में आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। क्लियर है? किसी भी सवाल, किसी भी मैथ का सवाल हो जो आपकी इच्छा करे, कहीं से भी हो, आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर है? आपका रिप्लाई तुरंत ही दिया जाएगा। क्लियर? मेरे साथियों, ये आपको 24वां सवाल है, और ये सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर 63 शेष बचता है। उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? क्लियर है? जैसे आपका 30वां था, 22वां था, तो ऐसा ही एकदम यही भी सवाल वही है, तो कर देंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो यहाँ पर 63 यहाँ 29 दे रखा है, तो 63 63, और डिवाइड करेंगे किससे? आपका 29 से। तो 29 से 63 कितनी बार डिवाइड होगा? 2 टाइम बार। 29 दूनी कितने होते हैं भाई आपके? 58 होता है। 29 दूनी 58, और 63 में से 58 गए तो कितना बचेगा आपका? 5 शेष। यही आपका आंसर है। कितना बचेगा आपका? 5 शेष। यही आपका आंसर है। क्लियर? इतना सा क्वेश्चन है, काम खत्म हो गया। ज़्यादा लंबे चौड़े लिखाने की ज़रूरत है ही नहीं है। तो क्या है, जब आंसर हमारे एक लाइन में आ रहा है तो हमें ज़रूरत क्या है फालतू के इधर से उधर भागने की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 में प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। क्लियर? ये है आपका 25 यानी 25वां सवाल है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष फल 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? क्लियर है? करते हैं, वही है 25 में कितने से? 8 से कर देंगे, तो 29, 29 बटे आपका 8, भाई 29 में 8 से कर देंगे, तो 29 में भाग 8 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? कितनी बार जाएगा? देख लें कितनी बार जाता है। ठीक है, 8 तिया 24, 29 में थे 24 के तो कितने बचेंगे आपका? 5, तो 5 यही तो आपका शेष है भाई, जो 5 है यही आपका शेष है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ख़त्म। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, और जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। इस लेक्चर में हमारे 25 सवाल हो चुके हैं, तो फर्स्ट डे यानी पहला दिन है, 25 सवाल काफ़ी हैं। और हमें लाइक कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। जैसा भी देखो प्यारे साथियों, आपके साथ में थोड़ा मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों के पास भी समय समय से पहुंचाते रहेंगे। तो हमें आप वो कमेंट करके बताएं, जल्दी एक नेक्स्ट लेक्चर बनाया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। क्लियर है? और जल्दी हम आपके साथ दोबारा से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।